नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मौनी अमावस्या के दिन हादसे को बड़ी साजिश करार देते हुए सीएम ने कहा कि षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। 12 बजे सोकर उठने वाले लोग लीडर के रूप में नहीं, रीडर के रूप में बयान देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने साजिश करने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे। सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी आक्रामक अंदाज में नजर आए। प्रयागराज दौरे के समय सीएम योगी ने कहा कि सनातन विरोधी उन सभी लोगों के बयान गुमराह करने वाले हैं जो कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया। ये सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधे हमला किया और कहा कि महाकुंभ में 3 अमृत स्नान थे, तीनों में अमृत स्नान हुए और अखाड़े भागीदार बने। सपा अध्यक्ष को थोड़ा पढ़कर बयान देना चाहिए। 12 बजे सोकर उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना कर देता है उसी प्रकार का बयान देते हैं। लीडर के रूप में नहीं, रीडर के रूप में वक्तव्य पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी और राजनेताओं की जगहसाई करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। प्रयागराज दौरे के समय मुख्यमंत्री ने इशारों में साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया महाकुंभ आ रही है, लेकिन इन दलों ने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ली है और षड्यंत्र करने में लिप्त हैं। इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की हम तह तक जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और सख्त सजा दिलाएंगे। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। महाकुंभ में अब तक लगभग 38 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। बहरहाल सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला और साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का संदेश बताता है कि सीएम योगी सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आस्था और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से वीआईपी और वीवीआईपी शामिल हो रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मंगलवार को भूटान नरेश ने मुख्यमंत्री योगी के साथ पवित्र संगम में स्नान किया और संगम तट पर ही पूजा भी की।
महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं आस्था और आध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल हो रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी महाकुंभ में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। संगम में पहुंचकर भूटान के नरेश वांगचुक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र स्नान किया और संगम तट पर गंगा पूजा किया। सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा। इसी रास्ते से अभी वो गए हैं संगम की तरफ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे भूटान नरेश हैं जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक, ये जो है यहाँ से जब गए हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम ये वादक, इन्होंने अलग अलग धुन बजाकर उनका स्वागत किया। तो कुल मिलाकर जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं और भूटान हमारा एक अच्छा दोस्त है, भूटान की सभी जो चीजें हैं वो भारत से बहुत सांस्कृतिक रूप से कनेक्टेड हैं और इसीलिए वहां के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहां आए हैं। महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निषाद रात कूच पर सवार होकर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया और संगम का भ्रमण भी किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज के महाकुंभ नगर स्थित पवित्र अक्षयवट मंदिर पहुंचे। उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान अक्षयवट मंदिर में मुख्य पुजारी ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना की। भूटान नरेश लेटे हनुमान मंदिर गए और सीएम योगी के साथ पूजा अर्चना की। बता दें कि सोमवार को भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वांगचुक की अगवानी की। आपको बता दें कि भारत और भूटान में मैत्री और सहयोग के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिनमें सभी स्तरों पर आपसी समझ, भरोसा और भरपूर सहयोग झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। उसके पहले ही लगातार तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो यहां पर पहुंचेंगे और देशवासियों के कल्याण की कामना करेंगे पीएम। संगम तट पर गंगा की पूजा भी वो करेंगे। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के पहले ही तैयारियों का खुद जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में आयोजित महापर्व महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने बुधवार को प्रयागराज जा रहे हैं। पीएम मोदी माघ महीने की अष्टमी तिथि पर संगम में डुबकी लगाकर देशवासियों की कल्याण की कामना करेंगे। वो गंगा तट पर पूजन अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक 1.25 घंटे का पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम होगा। बता दें कि पीएम मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सुबह 10:50 पर पीएम अरल घाट के निषाद राज क्रूज के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। संगम पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन को देखेंगे। पीएम मोदी का नेत्र कुंभ भी जाने का कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 फरवरी को एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 10:05 पर बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीपीएस हेलीपैड अरैल आएंगे और वहां से निषाद क्रूज
के जरिए वो संगम तट पर आएंगे, जहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और गंगा पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री उसके बाद निषाद राज क्रूज के जरिए ही वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि 11 बजे से 11:30 बजे का जो उनका कार्यक्रम है वह समय आरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी घाट से एक बार फिर से निषाद राज क्रूज के जरिए ही अरेल जाएंगे और अरेल से हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से 12:30 बजे के करीब वह सेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के अगुवाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ में पवित्र स्नान पूजा अर्चना के अलावा पीएम मोदी अखाड़ों, आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा और खाक चौक के प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इनके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनकी पूरी कैबिनेट और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के पहले 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर गंगा की आरती और पूजा का इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकुंभ में कैदियों के बनाए सामान की भी काफी डिमांड है। बड़ी संख्या में कैदियों के बनाए प्रोडक्ट्स लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यूं तो संगम नगरी के अनेकों रंग आपने देखे, लेकिन आइए एक रंग आपको ये भी दिखाते हैं। तो संगम नगरी में वैसे तो कई सारे आकर्षण की चीजें बनी हुई हैं, लेकिन एक खास जगह हम आपको लेकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे हैंडमेड चीजें, हाथों से बनी चीजें आप देखेंगे। और इसे कोई बहुत बड़े कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि जेल में मौजूद जितने भी अपराधी, कैदी जिसे कह सकते हैं आप, वो ये चीजें बनाते हैं। छोटी छोटी चीजें हम आपको दिखाएंगे क्या क्या अब तक बनाई गई हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस बड़े गोभी को, जो कि वहां पर मेहनत से फसल उगाई जाती है। कुछ बात करेंगे कितने केजी का है ये, कितने, कैसे इसको किया जाता है, इतनी मेहनत कैसे होती है? जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे मेंशन है, ये मिर्जापुर जेल के द्वारा बनाई गई है और ये प्योरली ऑर्गेनिक गोभी है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं है और जेल के बंदियों द्वारा ही सारा गुड़ाई का, इसको सिंचाई का सारा काम उनके द्वारा ही किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये बंदियों की मेहनत दिख रही है। अच्छा, ये एक तरह से उनको जॉब भी हम कह सकते हैं, एक तरह से अवसर है उनके लिए कि वो कमा सके। बिल्कुल, मिनिमम वेजेस भी उनको दिए जाते हैं, जो हमारे अभी मुख्यालय से जो निर्धारित वेजेस हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 3 कैटेगरी में बांटा गया। उनका वेजेस पर डे का डिफाइंड है 50, 35, 30 ऐसे करके। और हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। कौशल विकास योजना जो गवर्नमेंट की है उसके माध्यम से विभिन्न सेक्टरों में चलती है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम। 15 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। वो संस्था वाले आते हैं, ट्रेनिंग दे के जाते हैं, फिर हम उनका प्रोडक्शन करते हैं। आप एक छत के नीचे सारी चीजें देखेंगे और मेहनत कितनी लगती है इसको बनाने में। अमूमन कह सकते हैं पूरा दिन लग जाता होगा, पूरा समय लग जाता होगा कैदियों को जब ये बनाते हैं, ये प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा लिखत पढ़त में होता है। बंदी सुबह आ जाता है अपनी, जब जेल हमारी खुलती है तो सीधा वो फैक्ट्रीज में आता है और जब लंच टाइम तक काम करता है, फिर उसका लंच ब्रेक होता है, फिर लंच करके वो फिर वापस आया, तो फिर शाम को वही जब हमारी जेल बंद होने का 50 कहते हैं हमारी घंटी लगती है, वही 5 बजे, जैसे ऑफिशियल नहीं होता था, 1 घंटी बजे उसके बाद सब वापस चले जाते। महाकुंभ को लेकर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने महाकुंभ मेले को विश्व का सबसे बड़ा समागम बताया है। उनके मुताबिक कुंभ सिर्फ नदियों का संगम ही नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम है। सरकार की तारीफ भी उन्होंने की है और कहा सरकार की तरफ से किया गया यह आयोजन पूरी दुनिया को विभिन्नता में एकता का संदेश देता है। तो वहीं आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की। आप में एक रिकॉर्ड है, कई देशों की आबादी इतनी नहीं है, तो तैयारियों के लिहाज से देखें तो प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? योगी जी ने यहाँ पर अद्वितीय काम किए, अभूतपूर्व काम किए हैं, बहुत अच्छा। और इतना ही नहीं है, उन्होंने जिस ढंग से पुलिस कर्मचारी और अन्य कर्मचारी को ट्रेनिंग भी दी है, यहाँ पर सब लोग इतने अच्छे ढंग से लोगों से के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उनको चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। योगी जी ने बहुत श्लाघनीय काम किया। कुंभ का इतनी अच्छी व्यवस्था सब हुई और
हिंदू धर्म का मुख्य संदेश ही यही वसुधैव कुटुंबकम, हम सब यही कुटुंब है, पूरी दुनिया एक परिवार है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।